हेलो अस्सलाम वालेकुम सभी आल भाई बहनों को, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से अच्छे हैं, आप लोगों की दुआ से। और आपकी फैमिली में अल्लाह का शुक्र से अच्छे ही होंगे सब लोग। तो जैसे कि मैंने आपको पता है कि मैंने इस्लाम कबूल किया है, और पहले मैं नॉन मुस्लिम थी और नॉन मुस्लिम से मैंने मुस्लिम बनी हूँ, और 13 साल हो चुके हैं मुझे इस्लाम कबूल किए हुए। तो कुछ लोग ना मेरे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, और कोई नहीं उठाते हैं, मुसलमान ही लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठाते हैं। तो मैं उनको जवाब देना चाहूँगी इस वीडियो के ज़रिए, क्योंकि कुछ लोग मेरे पे उंगलियां उछालते हैं कि तू नाम की मुसलमान है और तू दिखावे की मुसलमान बनी है, तुझे पता नहीं है ईमान इस्लाम क्या होता है। तो भाई लोग, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता है, तो प्लीज़ आप एक बार अपना मज़हब छोड़ कर देखें, अपने मज़हब को छोड़ करके अपना दूसरा धर्म अपनाएं, और फिर आपको पता चलेगा कि क्या होता है। और अपनी फैमिली को छोड़े, अपने पूरे रिश्तेदार को छोड़े। और मैं तो सिर्फ एक अल्लाह पे यकीन लेके आई हूँ, अल्लाह और अल्लाह के प्यारे महबूब पर यकीन लेके आई हूँ। तो इसलिए मैं तो अल्लाह को ही फॉलो करती हूँ, और इंशाअल्लाह मरते दम तक करती रहूँगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे अहम चीज़ है, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं इस्लाम में दाखिल हुई। ठीक है, अल्लाह जिसको हिदायत देता है उसे ही होता है। तो मैं उन्हें ये जवाब दूंगी कि अल्लाह हर किसी को हिदायत नहीं देता है, अल्लाह जिसे हिदायत देता है उसे ही इस्लाम में और इस्लाम की दौलत से नवाजता है। तो अल्लाह ने मुझे नवाजा है, शुक्र है उस अल्लाह का, जितना करूँ शुक्र अदा करूँगी कमी कम है। तो मेरी बात यह है कि मैं दिखावे के लिए बनी हूँ या फॉर्मेलिटी के लिए बनी हूँ। तो मेरे जितने भी भाई सब्सक्राइबर हैं मेरे, या जो भी भाई लोग न्यू भाई बहन हैं वो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो वो प्लीज़ बताएं मुझे कमेंट में। तो अगर मैं दिखावे के लिए मुसलमान बनती या मैं मुसलमान नहीं होती, तो क्या मैं आज इस पर्दे के पीछे बैठ कर के वीडियो बनाती? मुझे जवाब चाहिए आपसे। तो मैं सबसे पहला तो रीज़न ये है कि आप देख लो, मैं मुसलमान दिखावे के लिए बनी हूँ या फॉर्मेलिटी के लिए बनी हूँ। तो मेरी सबसे बड़ी पहचान है मेरा बुर्खा, कि मुझे पता है, मेरा अल्लाह जानता है, मेरा दिल जानता है कि मैंने इस्लाम को फॉर्मेलिटी के लिए फ़ॉलो किया है या अनफॉर्मेलिटी के लिए फ़ॉलो किया है, वो मेरा अल्लाह जानता है। मैं दिल चीर के किसी को दिखा नहीं सकती हूँ कि मैंने किस लिए इस्लाम कबूल किया है। और छोटी सी उम्र में, 15 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करना, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदार को, सबको छोड़ना, ठीक है। और उसके बाद मेरे ऊपर कितनी कठिनाइयाँ, कितने मेरे साथ अत्याचार हुआ, यहाँ तक कि पुलिस की मारे भी खाई, सब कुछ मैंने सहा। तो क्या ये मैंने फॉर्मेलिटी के लिए? एक चार्ट अगर आपके जो मेरे को बोलते हैं कि फॉर्मेलिटी के लिए मुसलमान बनी है, ईमान नहीं जानती है, बदईमान है, बदतमीज़ है, तो अगर मैं नहीं, कोई भी एक चार्ट अगर आपको मार दे, तो क्या बेमतलब चाट खा लेंगे? कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना। अगर आप चाटा खा करके रिलैक्स से बैठोगे तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा। अगर आप बेमतलब चाटा खाएंगे तो बोलेंगे ना आप। तो वैसे ही मैंने जब पुलिस की मार खाई, मैंने दुनिया की लानतें सुनी, मैंने दुनिया की मारें खाई, सिर्फ इसलिए कि ये अपने धर्म को छोड़ के जा रही है। अपनी बिरादरी की मैंने मारें खाई, अपनी फैमिली की मैंने मारें खाई। तो किस लिए खाई मैंने? अपने ईमान के लिए तो खाई ना, कि मुझे और कुछ तो नहीं था। बात रही लव मैरिज अरेंज मैरिज, अगर लव मैरिज अरेंज मैरिज होती है तो क्या मेरे धर्म में लड़के नहीं थे? मेरे धर्म में भी तो लड़के थे ना। मैं अपने धर्म में भी तो लव मैरिज कर सकती थी, अरेंज मैरिज कर सकती थी। 6 दिन मेरी शादी के बचे थे, तो क्या मेरे फैमिली वाले मुझे दहेज नहीं दे रहे थे? सब कुछ दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे। स्टैंडर्ड खाना था, सब कुछ था, दिल्ली से बारात आ रही थी, सब कुछ दे रहे थे। लेकिन मैंने किस लिए ये सब कुछ ठुकराया? 6 दिन मेरे माँ बाप के घर पे मेहमान थे, मेरे शादी के कार्ड बढ़ चुके थे। तो किस लिए मैंने किया? सिर्फ मैंने अपने ईमान के लिए ना, इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ और मैं मुसलमान ही बनूँगी। मैं हिंदू में शादी भी नहीं करना चाहती थी, मैंने अपनी फैमिली वालों से बहुत मना किया। तो किस लिए किया मैंने? अपने ईमान के लिए किया, ना कि किसी और के लिए किया। तो आप मुझे कहने से पहले 10 बार सोचो। जो भी मुझे कहता है या कहती है, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं दिखावे के लिए बनी या फॉर्मेलिटी के लिए बनी, क्योंकि अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है कि मैं कितने सच्चे दिल से मुसलमान बनी हूँ। अगर मैं फॉर्मेलिटी, और तीसरा नंबर, अगर मैं फॉर्मेलिटी के लिए मुसलमान बनती, तो जो मेरा बेटा है कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, तो क्या मैं उसको हाफिज़ बनाती? मैं तो उसको कोई गुंडा, मवाली, सिंगर, क्रिकेटर कुछ भी बनाती। उसका क्रिकेटर बनने का शौक़ है, मैं उसको भी पानी फेर दिया उसकी ख्वाहिश पे। मैंने क्या, नहीं, मुझे कुरान हाफिज़ चाहिए, मुझे बड़ा आलिम मुफ्ती चाहिए।
ठीक है। मेरा तीसरा सवाल था ये कि अगर मैं फॉर्मेलिटी के लिए मुसलमान बनती तो क्या मैं अपने बच्चों को दीन की तालीम देती? मैंने अपनी बेटी का इंग्लिश मीडियम से नाम कटा के मदरसे में एडमिशन कराया, तो क्या मैं ये कराती अगर मैं फॉर्मेलिटी के लिए मुसलमान बनती? ये मेरा ईमान है, ये मेरी ईमान की पहचान है। जो बंदा अपने बच्चों को, अगर तुम्हारे घर में 2 बेटे हैं, अगर इसमें से एक बेटे को आप हाफिज़ बनाएंगे तो आपका ईमान का पता चलता है कि आप कितना ईमान वाले हैं। ठीक है, मैंने ये कहा मेरा बेटा हाफिज़ बन रहा है और इंशाल्लाह ने चाहो तो बहुत बड़ा कारी मुफ्ती बनाऊंगी। आप लोगों से दुआ से आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें, इंशाल्लाह उसे मिस्र भेजूंगी। ठीक है, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये था। और चौथा क्वेश्चन ये है मेरा कि अल्लाह ने चाहा, जो मेरे 2 बेटे और हैं छोटे छोटे, मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं उन बच्चों को भी कुरान हाफिज़ ही बनाना है और अपने बच्चों की शादी तो मैं अपने बच्चों की शादी भी ऐसे दीनियात घरों में ही करूँगी जहाँ पे दीन हो। गरीबी बेशक हो लेकिन दीन हो। मैं अपने बच्चों की, अपने बेटों की जब शादी करूँगी तो मैं गरीब घर की बेटी लूँगी, लेकिन ऐसी बेटी लूँगी जो 5 टाइम की नमाज़न हो, कुरान पढ़ी हुई हो और परिवार की रिस्पेक्ट करे, उनकी वैल्यू समझे, उनकी कदर करे। मुझे क्या है कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन मैं अपनी बहुओं को भी एक दीनदारी ही बहू मुझे घर के अंदर लाना है। एक बेटी है, अल्लाह ने चाहा उसकी शादी भी मैं कुरान हाफिज़ ही करूँगी। तो ये मेरी मुसलमान होने की पहचान है। और ऐसी पहचान में कितनी है अगर मैं आपको बताऊँ तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। तो कोई भी मुझे ऐसा कहने से पहले 10 बार सोचे अपनी आखिरत के बारे में। ठीक है, मैंने इस्लाम को कबूल करा और मैं एक नॉन मुस्लिम की माँ की कोख से पैदा हुई और फिर मैंने इस्लाम को फॉलो किया और मैंने क्या क्या कुर्बानी मैंने अपनी ईमान के लिए दी, अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने कुर्बानी दी। और मैं सब सहन करती हूँ, मैं बर्दाश्त करती हूँ, क्योंकि अल्लाह का इम्तहान नेक बंदों के पास आता ही रहता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि तू बीमारी में मुब्तला है तो तू गुनाहगार है, अल्लाह तुझसे नाराज़ है, अल्लाह तुझे पसंद नहीं करता। अरे अल्लाह ने तो पसंद मुझे उसी दिन कर लिया था जिस दिन उसने नॉन मुस्लिम से उठा के मुझे अपनी बारगाह में पेश किया था। अल्लाह ने मुझे उसी दिन पेश कर लिया था और अल्लाह ने मुझे उसी दिन पेश कर लिया था मैं जब छोटी थी और मुझे ईमान की दौलत से प्यार हुआ था, कुरान से प्यार हुआ था। जब मेरी फ्रेंडें कुरान पढ़ती थी तो मैं उनके कुरान को बहुत शौक़ से सुना करती थी। तो अल्लाह ने मेरे दिल में मोहब्बत डाली थी। आप मेरे ईमान पे उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचिए। अपने घर की बहन बेटी को पूछे जाके कि आप ईमान में पैदा हुई हैं, आप ईमान वाली माँ की कोख से पैदा है, आप कितना इल्म सीखे हुए हैं, आप कितनी पर्दा परहेज करती हैं, आप कितनी पर्दे में रहती हैं। मेरे को गलत बोला जाता है तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे कहने से पहले 10 बार सोचे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा मौत भी अल्लाह के शुक्र से, मुझे अल्लाह के फजलो करम से रमज़ान के मुबारक महीने भी आएगी इंशाल्लाह। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, वरना सब लोग मेरी तारीफ़ करते हैं। लोग बोलते हैं कि जब तू जाएगी ना तो तेरा टुक्का हम पकड़ लेंगे, तेरे साथ हमें अल्लाह कह जाना, क्योंकि तू अल्लाह के यहाँ बिना हक हिसाब के जाएगी। लेकिन फिर भी मैं एक ही बात बोलती हूँ कि नहीं, मेरे आमाल जब मैंने दीन को फॉलो किया है और दीन को समझा है और अच्छे खासा मेरे को नॉलेज हो चुकी है, अगर मैं उस दीन को फॉलो नहीं करूँगी तो अल्लाह मेरे अमाल नामा अल्लाह जाने के कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले इंसान के लिए अमाल उसके होने चाहिए, साथ जाने चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे अमाल हम करेंगे उतनी अच्छी हमें जन्नत मिलेगी। तो मुझे कहने से पहले 10 बार सोचो। और ये मेरा वीडियोस बनाने का हक सिर्फ मैसेज ये होता है, जो बोलते हैं ना लोग कि हिंदू मुस्लिम करती रहती है। हाँ, मैं हिंदू मुस्लिम करती हूँ, क्यों, मैंने इस्लाम कबूल किया है। मैं अपनी उन माँ बहनों को, उन बेटियों को मैसेज देना चाहती हूँ जो इस्लाम को फॉलो करते हुए भी उसको इग्नोर करती हैं, अच्छे से फॉलो नहीं करती हैं और गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ताना ये वो दुनिया भर के रिश्ते रखती हैं। तो मैं इसी वजह से मैसेज देती हूँ कि मेरी मुस्लिम बहनें, जब हम नॉन मुस्लिम हो करके इस्लाम कबूल करके आज हम पर्दे में बैठ के आपको समझा सकते, तो आप मेरी प्यारी बहनों, आप तो एक इस्लाम की शहजादी माँ की कोख से पैदा हुई है, तो आप इस चीज़ पे क्यों नहीं चलती है। मेरा मकसद यही है, ठीक है। और मैं नाच गाना करके वीडियोस नहीं बनाती हूँ, मैं अच्छी वीडियो बनाती हूँ, अल्लाह की वीडियो बनाती हूँ, ना कि मैं किसी चीज़ की वीडियो बनाती हूँ। मैं अल्लाह के और अल्लाह के प्यारे रसूल की बातों की वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको इससे आपत्ति है तो भाई प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस चीज़ को लेकर के ना मेरा दिल बहुत दुखता है कि मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई कि लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं, मैंने क्या ऐसा कर दिया, दिल दुखता है। क्योंकि जो मेरे ईमान पे उंगली उठाता है ना, तो मेरा दिल ये करता है कि बस अल्लाह तुम मुझे मौत दे दे, या उस इंसान को मौत दे दे जिसने मेरे ईमान को लेकर के उंगली उठाई।
आजकल की बहुएं ना एक चाटा नहीं खाती हैं, एक जवाब नहीं सुनती है। मैं तो जने क्या क्या सह करके बैठती हूँ। मेरा सब्र है, ये मेरा ईमान है, क्योंकि मेरे ईमान में, मेरे इस्लाम में अल्लाह ने और अल्लाह के प्यारे नबी ने बताया कि सब्र के साथ चलो और अपने से बड़ों की इज्जत करो। हम वही करते हैं। बहुत सी औरतें होती है, अगर ससुराल में एक चाट मार दे, मिनट से पहले थाने में जाके बैठ जाती है। ये काम मैं नहीं करती हूँ। क्यों? बेशक मेरे माँ बाप से मैं छोटी सी उम्र में दूर हो गई हूँ, लेकिन मेरा ईमान सिखाता है, ये मेरे मुसलमान होने की पहचान है। और कितनी पहचान आपको बताओ, पहचान बताने पूरा दिन भी छोटा पड़ जाएगा आपको। ठीक है, मेरी पहचान, मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह ने चाहा और मरते दम तक मुसलमान रहूँगी। मेरे बच्चे हैं मुसलमान। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।